अभी मैं अपने गांव में हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे गांव के दर्शन कीजिए। ये झंडा तिरंगा प्यारा हमारा भारत का है, ठीक। और ये अस्पताल है, ठीक है, जो कि बंद रहता है अभी। और वहाँ पर गौशाला है जहाँ पर गाय दिख रही हैं आपकी, ठीक। और उसके बगल में पार्क है। अब पार्क के सामने एक स्कूल बना है, वहाँ पर वो स्कूल है। ये बच्चे जा रहे हैं, देखिए। और स्कूल के जस्ट पीछे एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के जस्ट पीछे एक तालाब है, और तालाब के जस्ट बगल में वहाँ पर खेत के रास्ते हैं, मतलब वहाँ पर खेत हैं। और अब सीधा देखें आप, वहाँ पर जो रास्ता आ रही है तो उसके बगल में भी एक तालाब है। फिर वहाँ पर बस्ती बसी हुई है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो पता है ना, ये सब देख कर ना मुझे पुराने भारत की याद आ गई, 1835 वाले की। आप थॉमस टीवी मैकेले को तो आप जानते होंगे, थॉमस बैब मैकेले जिसे बोलते हैं। तो पता है वो भारत में 17 साल रहा है। 17 साल भारत के प्रवास किया है। उत्तर गया, दक्षिण गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, मतलब भारत के कोने कोने में वो 17 साल घूमता रहा है। और फिर जब वो इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड की संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने बहुत सा बड़ा एक भाषण दिया था भारत के बारे में। तो उसके कुछ वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा था, इंग्लिश में बोला था, हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन अ बेगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। मतलब कि उसने कहा कि मैं भारत के उत्तर गया, दक्षिण गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, मतलब 17 साल कोने कोने घूमता रहा भारत के, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि बेरोजगार हो, चोर हो, गरीब हो। तो मतलब 1835 में, लगभग आज से 190 साल पहले, ना तो भारत में कोई बेरोजगारी थी और ना ही गरीबी थी। और जब वो बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, तो कोई चोरी क्या करेगा, है ना। तो ये बोल रहा है एक अंग्रेज, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में 17 साल भारत का प्रवास करने के बाद। तो सोचिए 1835 में हमारा भारत का हिस्सा था। लेकिन अब की बात करें तो भैया बेरोजगारी ठूस की भरी हुई भारत में, और चोरी, गरीबी, यही तो समस्या है आज की भारत की। और फिर पता है वो आगे और बोलता है भाषण में अपने, तो मैं कुछ वाक्य बता रहा हूँ आपको। वो बोलता है, आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया दैट वी कैन नॉट इमेजिन टू कॉन्कर दिस कंट्री इंडिया। वो बोल रहा है कि भारत में इतनी संपत्ति है, वैभव है, धन है, तो इसके कारण जो भारत है, हम इसे गुलाम बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो खुद बोलता है कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होता है, धन होता है, वैभव होता है, तो उसे जल्दी गुलाम बनाना आसान नहीं है। तो मतलब जो 1835 का भारत था, तो उसके पास बहुत सारा धन था, ठीक, वैभव था, संपत्ति थी भारत में। और ये खुद अंग्रेज बोल रहा है, थॉमस वेब मैकेले। ये वही मैकेले जी हैं जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदली, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रखा। उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हमारी दंड संहिता बनाई थी, वही थॉमस वेब मैकेले हैं। तो ऐसा था हमारा भारत 1835 में। और पता है वो बोलता है, बहुत बोलता है वो भारत की संस्कृति की, सभ्यता के बारे में, शिक्षा के बारे में, सबके बारे में बोलता है और सराहना करता है। इसलिए तो फिर उसने शिक्षा व्यवस्था बदली, काले अंग्रेज पैदा किए। और फिर वो बोलता है कि जब भी मैं 17 साल के प्रवास में जब भारत में था, तो किसी भी घर में जब जाता था, तो अब वो चाहे किसी सामान्य व्यक्ति का घर हो या किसी विशिष्ट इंसान का घर हो, तो वहाँ सिक्कों के, सोने के सिक्कों के ढेर ऐसे लगे हुए मिलते थे जैसे कि किसी किसान के घर में गेहूं का ढेर हो, जैसे चने का ढेर हो, ऐसे मिलते थे। किसी के घर में भैया 100 किलो सोना है, किसी के यहाँ 200 किलो, किसी के यहाँ 500 किलो। तो पता है उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था भारतीयों के पास, तो उसे पता है तौल कर रखते थे। ये बोल रहा है थॉमस वेब मैकेले 1835 में, 190 साल पहले। तो ऐसा था हमारा भारत।